जय माता दी दोस्तों, क्या हाल चाल और क्या हो रहा है। आज लॉकडाउन हुए 4 दिन हो गए। 29 मार्च 2020। मार्च वैसे भी यार अजीब सा लग रहा है कि 2020 जो है वो काफ़ी दिक्कतें लेके आए। बट मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, क्या हो रहा है ये आप भी देख रहे हो। लॉकडाउन के लिए बोला मोदी जी ने, मगर लॉकडाउन नहीं हो पा रहा। लाखों लाखों लोग गांव जा रहे हैं, कस्बे जा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि उन्हें खाने पीने की कोई कमी होगी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोशिश करें, उन लोगों से मिलें, लोगों के घर में जो भी कमी हो उसे पूरे करें। भारत सरकार हमारे साथ है, बस कुछ पहल हमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये विपदा है, ये बहुत बड़ी विपदा है। ये एक वॉर की तरीके से है, वर्ल्ड वॉर की स्थिति है। कभी तो ऐसा भी लगता है कि गलत है, कभी लगता है कि बिल्कुल सही है। जो गरीब आदमी है, जिसके पास सुबह खाया, सुबह कमाया, शाम को खाया, ऐसी स्थिति है, तो वो बहुत ही मुश्किल में अपने जीवनी चला पा रहा है। तो वो क्या करेगा? वो गांव जाने की सोचेगा। कभी कभार ऐसा लगता है कि व्यवस्था गलत हुई। शुरुआत में ही जब लॉकडाउन था तो इनके जाने के पहले से ही कोई ना कोई हमें वो कर देनी चाहिए थी कि बस गाड़ी 1-2 दिन के लिए। बट खोरी भी बहुत हो रही है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जमाखोरी कोई करता है तो उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हो, बट लोग कंप्लेंट कर नहीं रहे, क्योंकि पास में जो किराने वाली दुकान है, अगर उसकी कंप्लेंट कर दी और उसने बंद कर दी वो किराने की दुकान, तो क्या होगा? तो किराने की दुकान वालों को भी देखना चाहिए। और किराने वाले भी ये कह रहे हैं कि यार पीछे से प्रॉब्लम हो रही है, पीछे से जो सप्लायर है उसने सप्लाई रोक दी है। चक्की पे गेहूं नहीं है जिससे वो पीस के आटा दे सके, तो ऑटोमेटिकली आटा जो है वो महंगा हो जाएगा। इसी तरीके की तो चीज़ें हो रही हैं। ये मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में भी कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। बाकी सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं का लाभ अभी तक मिला नहीं है लोगों को, गरीब लोगों को। प्रॉब्लम ये भी है, वरना शायद जितने लोग पलायन कर रहे हैं उतने नहीं करते। नहीं करना चाहिए था, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए थी, हमें रोकना चाहिए था। मगर हमारी तरफ से क्या पहल हो रही है? आपने क्या पहल करी? मैंने क्या पहल करी? इसके बारे में पूछ के बता के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी की सिचुएशन ये है कि जो लोग रुके हुए हैं उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन जो है वो लंबा चलेगा। अब लंबा चलेगा, छोटा चलेगा, ये तो परिस्थिति और समय बताएगा, है ना। अभी तो हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स की भी कमी है, देश बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी। ऐसे नहीं कहते रहते कि यार जनसंख्या कम करो, जनसंख्या पे नियंत्रण रखो, तब के टाइम में कोई ध्यान नहीं देता। ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब लोगों को लगता है कि यार रियल में। अब एक आंकड़ों के हिसाब से इंडिया में 3rd स्टेज होने जा रही है, 3rd स्टेज होने जा रही है।
कल 780 800 से स्टार्टिंग हुई थी, आज 1000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। और 22 लोग अभी तक, जो भी मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैंने न्यूज़ देखी है, जितने बजे तक न्यूज़ देखी है, तो 22 लोग कोरोना वायरस की वजह से मर भी चुके हैं, जो कि बहुत भयावह है। और अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जनता, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें कोई कोरोना वायरस वाला था, बट अगर एक भी आदमी वहाँ पे कोरोना वायरस से ग्रसित हुआ तो जितनी जनता खड़ी थी वो सब भी उसकी चपेट में आ सकते हैं और लोगों को भी कोरोना हो सकता है। नहीं समझती यार हमारे यहाँ की जनता। ऐसे ही नहीं बोलते रहते कि इन्हें पढ़ाओ, पढ़े लिखे बनो, पढ़ाई करवाओ। नहीं, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। कई वीडियोस ऐसी भी आ रही हैं कि घर में अच्छा खासा राशन है, अच्छी फैमिली है, 4 सिलेंडर हैं, उसके बावजूद कहे फ़ोन किए जा रहे हैं पुलिस वालों को कि हमारे घर में तो 4 दिन से खाने को रोटी नहीं है, हमें राशन दो। इन कुछ कुछ का मतलब समझते हो? बहुत कुछ। इन कुछ तुच्छ लोगों की वजह से ना लोगों का भरोसा उठ जाता है। पुलिस वाला उसके यहाँ गया है, उसने देखा कि आपके यहाँ तो सब्जी भी बन रही है, रोटी भी बन रही है, आपके यहाँ दालें भी पूरी हैं, सब्जी भी पूरी है, सिलेंडर भी 4 हैं, कि सिलेंडर खाली हैं। अबे समझ ही नहीं रहे। ये सोचते हैं कि ये टाइम है, खा लो जितना ज़्यादा खाया जाए। सिचुएशन समझो। मैं तो ये कहूँगा सभी अपने दोस्तों से कि एक एक दिन व्रत रखना स्टार्ट कर दो, थोड़ा कम खाना स्टार्ट कर दो। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, जब तब हमारा युद्ध हुआ था, तब के टाइम में उन्होंने देश की जनता से बोला था कि हमारा युद्ध हुआ है तो अपने घर में एक टाइम का खाना कम कर दो। आपको पता है तभी से ये व्रत वगैरह ज़्यादा स्टार्ट हो गए, क्योंकि उस टाइम भी कमी थी। अब गेहूं खड़े हुए हैं मगर उन्हें कटवा नहीं सकते, कोरोना का डर है। फिर कटवा के उसके बाद वो जाएंगे कैसे? ऊपर से ये ओले पड़ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, स्थिति और भयावह होने वाली है। और अगर हम ऐसे ही डर के भागने लगे, किसी का सहयोग नहीं करने लगे अपने आसपास, यार लानत है। फरीदाबाद में से कोई पलायन करके जा रहा है, आपने क्या बात करी? कितने लोगों को आपने रोका अपने आसपास? उन्हें किसी तरीके से सपोर्ट दो, किसी तरीके से बताओ। और बाकी मैं ये नहीं कह रहा नाजायज़ किसी को दो, जो जायज़ हो, जिसे बहुत ज़रूरत हो। देखने से पता लग जाता है यार, देखने से पता लग जाता है। आप किसी को जानते हो तो आपको पता है कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है। इमोशनल है आज। बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग घर पे रहो, बिल्कुल घर से बाहर मत निकलो, बट जैसे भी हेल्प हो, जिस भी तरीके से हेल्प हो, उस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करो। और पूरी दुनिया में हो रहा है यार, पूरी दुनिया में कोई महंगा बेच रहा है या कोई, ये मेंटलिटी हो गई है लोगों की कि यही समय मिला है कमा लो, यही समय मिला है बचा लो, यही समय मिला है गेहूं इधर से उधर हो रहे हैं तो खा लो। पुलिस वालों के बारे में बोला जा रहा है। भाई जो बंदा ड्यूटी कर रहा है,
आप ड्यूटी करते हो, क्या आप पजल नहीं होते? आपके ऊपर से डंडा है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। आप 50 बार बोल चुके हो कि अपने घर में रहो, घर में रहो। उसके बाद अगर कोई नहीं मान रहा, क्या करना चाहिए? पुलिस को क्या करना चाहिए आप बताओ? उनकी फूल माला लगानी चाहिए। एक तो हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि जेसीबी भी अगर खोद रही हो तो वहाँ भी 50 लोग खड़े हो जाएंगे, पता नहीं कौन सा खजाना निकल रहा है। इसी तरीके से लॉकडाउन है, स्पेशल बोल रखा है कि भाई घरों में रहो। ये वायरस है, ये मैन टू मैन